वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को। देखिए, दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये एक जैसा ही होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में डिफरेंस थोड़ा सा है, बट ये हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एकदम चेंज कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है, ये लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कराती है। देखिए, जब भी हम कोई लूप चलाते हैं, लूप जब रन करता है तो जब तक कंडीशन ट्रू होती है तो लूप रन करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है। बट किसी खास पोजीशन से हम उस लूप को ज़बरदस्ती टर्मिनेट कराना चाहते हैं, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जहाँ भी हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका सिंटैक्स देखिए, हम कोई भी लूप चलाते हैं, हमने व्हाइल लूप लगाया, उसमें कंडीशन डाल दी। अब स्टेटमेंट डालेंगे और हम स्टेटमेंट में बीच में ही ब्रेक लगा देते हैं, तो इस ब्रेक के बाद की जो भी स्टेटमेंट होंगी वो हमारी रन नहीं करेगी। हमारा लूप इस ब्रेक पोजीशन से या ब्रेक स्टेटमेंट से कहें यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सिंपली हमने लिया इंक्लूड stdio.h, हमने हेडर फाइल ले ली। मेन फंक्शन पे जाएंगे, इंट मेन, और यहाँ पे हम कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं। हमने एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल ले लिया, आई को 1 पे सेट करा दिया, और हमने लूप चलाना है लेस देन 10, यानी कि 1 से चले और 10 तक जाए तो लेस देन इक्वल 10 करा लेंगे। हम लूप देंगे फाइल आई लेस देन इक्वल 10, प्रिंट करा लेंगे आई को प्रतिशत डी के अंदर। अब यदि आई इक्वल 5 और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, उसके बाद आई प्लस प्लस, ये कोड क्लोज और रिटर्न 0। अब देखिए ये काम किस प्रकार से करेगा। हमने लूप चलाना है लेस देन इक्वल 10, यानी 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आई को देखो हमने 1 पे सेट किया है। इनिशियलाइजेशन 1 हो गया, कंडीशन होगी आई लेस देन 10। लूप हमारा चला, सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट आई और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। आई में कितना है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन पे चेक होगा, आई इक्वल 5, क्या आई 5 के बराबर है, नहीं है 5 के बराबर, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रन होगी, क्योंकि आई 5 के बराबर नहीं है, तो आई 1 इंक्रीज हो जाएगा। वापस से जाएगा, फिर से चेक होगा, आई 2 हो चुका है, क्या 2 10 या उससे कम है, बिल्कुल कम है, फिर से हमारी ये स्टेटमेंट रन होगी। इस बार प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट पे आया, क्या 2 5 के बराबर है, नहीं है, फिर से ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करेगी और आई 1 इंक्रीज हो जाएगा। लूप फिर से चलेगा, क्योंकि ये लूप है और ये लूप बार बार चलेगा। और आई की वैल्यू जब 5 पे जाएगी और यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट रन होगी। तो ये पूछेगा, देखो यदि आई इक्वल 5, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है, 5 के बराबर है, बिल्कुल है, तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी और हमारा लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, आगे प्लस प्लस पे नहीं जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ये लूप को वहीं से टर्मिनेट कर देती है जो हम इसको कराना चाह रहे हैं जहां से। और हमारे क्या प्रिंट होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आगे की कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि आगे का लूप ब्रेक स्टेटमेंट ने यहाँ से टर्मिनेट करा दिया। इसके विपरीत हम देखें कंटिन्यू स्टेटमेंट को, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी ब्रेक का ही काम करती है, बट ये उस लूप में खास पोजीशन को ही टर्मिनेट करती है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन को। इसका सिंटैक्स देखो किस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार से हम कोई लूप चलाएंगे, हमने व्हाइल चलाया, कंडीशन दी, स्टेटमेंट डाली, और जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया था ऐसे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। लेकिन ये कहाँ से ब्रेक करेगा लूप को, इसके लिए एग्जाम्पल देखो, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में उसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिया है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है, आई को सेट कर दिया 0 पे, लूप चलाया, आई लेस देन इक्वल 10, क्या आई 10 से कम या उसके बराबर है, भाई बिल्कुल 0 के बराबर है, तो क्या होगा, आगे जाएगा, आई 1 इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो गई, क्या आई 5 के बराबर है, तो देखो आई की वैल्यू 1 है ना,
तो 1 है तो क्या है, 5 के बराबर नहीं है, नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होगी कंटिन्यू वाली, और प्रिंट हो जाएगा प्रतिशत डी के अंदर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। फिर से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 10 से कम या उसके बराबर है, बिल्कुल है, तो फिर से ये रूल लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 चेक करेगा, 2 बराबर 5 नहीं है, फिर से प्रिंट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, फिर ऊपर गया, लूप के ऊपर चेक हुआ, इस बार 2 10 से कम और उसके बराबर बिल्कुल है, तो फिर से लूप के अंदर आया, आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, 3 हो गया, 3 5 के बराबर है, नहीं है, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा, जब जैसे यहाँ पे आके 4 प्रिंट हो चुका है, आके यहाँ पे 5 वैल्यू जैसे ही हुई, तो यहाँ पे चेक होगा कि यदि आई इक्वल 5, इस बार आई 5 के बराबर है, ठीक है, तो 5 के बराबर है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन होगी कंटिन्यू वाली। और अब आगे ये प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, हमारा लूप यहीं से वापस जाएगा। अब जब यहीं से वापस चला गया लूप, तो क्या हुआ, 5 प्रिंट नहीं हुआ, 4 तक वैल्यू प्रिंट हुई, वापस से फिर से यहाँ से होके आएगा, और आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 5 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, हमारी नेक्स्ट प्रिंट होगा 6, और ये फिर कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल 10 तक चलेगा, और 10 की वैल्यू तक प्रिंट होगा। क्या प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ से ब्रेक कर रहा है, सिर्फ वो एरिया ब्रेक कर रहा है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया जहाँ से हमने इसको प्रिंट नहीं कराना है। हमने 5 को यहाँ पे ब्रेक कराया था, हमने 5 को प्रिंट नहीं कराना है, उसके बाद ये कंटिन्यू लूप चला जाए और बाकी की वैल्यूज प्रिंट हो जाए, ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है दोनों में। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर मैंने व्हाइल लूप चलाया है, आई को मैंने 0 पे सेट किया है, तो आई लेस देन 10 बिल्कुल कम है, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, और यहाँ पे चेक होगी स्टेटमेंट। हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है यहाँ पे, तो कब तक चलेगा ये लूप, हमारा यहाँ तक 4 प्रिंट हो चुका है, आगे जाके जैसे ही ये आई की वैल्यू 5 होगी, तो 5 हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आगे ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है, तो 4 तक प्रिंट होगा, और यहीं से हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट हो गया तो आगे ये स्टेटमेंट रन करनी नहीं है, नहीं करनी है, तो क्या होगा, हमारा कोड यहीं से सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। इसको मैं सेव करा देता हूँ और रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है 1 2 3 4। 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब आई की वैल्यू 4 थी और ये अपने लूप में गया, तो 1 इंक्रीज होके आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 5 हो गई, और 5 5 के बराबर है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारी काम करेगी और लूप को यहीं से टर्मिनेट करा देगी। ठीक है, ये आंसर। चलो अब हम दूसरा देखते हैं। यदि यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करा दें, सेव करा देते हैं, तो उस स्थिति में अभी आंसर देखिए क्या आना चाहिए। इस स्थिति में हमारी वैल्यू 5 प्रिंट नहीं होनी चाहिए, उसके क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 और 6 7 8 9 10, है ना, यही प्रिंट होना चाहिए। बल्कि 11 भी प्रिंट होगा, क्योंकि हम देखो यहाँ से 0 से चल रहे हैं, और लेस देन 10 चलेगा, लेस देन इक्वल 10 है, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज होगा, 11 आएगा, और यहाँ पे 11 भी प्रिंट होगा। राइट, सेव करा लेते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। देखो यहाँ पे 11 तक प्रिंट हो रहा है, हम 10 तक ही प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल की बजाय सिर्फ हम लेस देन 10 करा लेंगे, तो 10 तक ही प्रिंट होगी। क्या प्रिंट नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 10 और 11। तो दोनों का अंतर, उम्मीद करूंगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपने समझ लिया कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करती है। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।